वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में रॉयनेट की तरफ से दी गई कुछ खास अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उन अपडेट्स का जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉयनेट की सबसे पहली अपडेट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट की सारी सर्विसेज अब 24 आवर्स के लिए एक्टिवेट हो गई हैं। 24 घंटे में कभी भी आप रॉयनेट की सर्विस लेना चाहते हैं, रॉयनेट के पोर्टल को ओपन करके इसके थ्रू कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप 24 आवर्स में कभी भी काम कर सकते हैं। इस अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट के प्लेटफॉर्म पर जो काम होता था वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कोई भी सर्विस काम नहीं करती थी, जो कि अब ये नियम खत्म कर दिया गया है रॉयनेट की तरफ से। अब आप 24 आवर्स में कभी भी रॉयनेट के पोर्टल से काम कर सकते हैं। रात में किसी भी वक्त अगर आपको कोई मनी ट्रांसफर करनी है, कोई काम करना है, कोई विड्रॉल करना है तो वो भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की ये थी पहली अपडेट और हम बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि हमारी दूसरी अपडेट है लोन EMI अमाउंट को जमा करने के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रॉयनेट CMS सेवा के थ्रू जितनी भी प्रकार की EMI होती हैं, जितनी भी प्रकार की EMI अकाउंट होते हैं, उनमें कस्टमर्स को अपनी EMI को जमा करना होता है। तो रॉयनेट के प्लेटफॉर्म पर आप CMS की सर्विस के थ्रू, जहां पे आप देख रहे हैं CMS फिनो, CMS एयरटेल, CMS कॉर्पोरेट, इन तीनों सर्विसेज में से किसी भी सर्विस का आप चयन करके आप कस्टमर की जो भी कंपनी है, जिस कंपनी में उसको अपना EMI जमा कराना है, वह आप CMS पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। इस अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लोन EMI हुआ करती थी वो रॉयनेट के CMS सर्विस से बैंक हॉलीडे पर वो सर्विस काम नहीं करती थी। यानी कि अगर सैटरडे संडे है या बैंक जिस दिन बंद है उस वक्त में अगर आप लोन EMI जमा करते हैं तो वो लोन EMI आपकी बैंक हॉलीडे पर वर्क नहीं करती थी, जो कि अब ऐसा नहीं है। अब आप बैंक हॉलीडे पर भी लोन EMI का अमाउंट को यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रॉयनेट की दूसरी बड़ी खबर। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में अपनी अगली तीसरी अपडेट की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारी आज की तीसरी अपडेट है रॉयनेट के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने के संबंध में। हमारे रॉयनेट के काफ़ी सारे ऐसे CSP हैं जिनको बल्क में मनी ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो कंपनी के अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, आप अगर रॉयनेट कंपनी के अकाउंट्स को जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रॉयनेट की कंपनी के अकाउंट्स हैं, रॉयनेट की CSP ID को जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वॉलेट में जाएंगे। वॉलेट में सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको मिलता है एक्सप्रेसो लिमिट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉयनेट बैंक डिटेल्स। रॉयनेट बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रॉयनेट के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ पे आप कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पोर्टल पर लोड लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो इसी संबंध में हम आज की अपडेट आपको देने वाले हैं कि अगर आप एक्सिस CDM सर्विस के थ्रू कैश को डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे रॉयनेट ने कुछ अपने चार्जेस को इम्प्लीमेंट किया है, कुछ बदल दिया है कुछ चार्जेस को। तो वो हम यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सिस CDM कार्ड के थ्रू अगर आप कैश को डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे 0.006% के हिसाब से आपका कैश डिपॉजिट करने का चार्ज लगेगा। अगर आप एक्सिस EasyPay के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, EasyPay के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप EasyPay के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रॉयनेट की ID को सिस्टम पर लॉगिन करने के बाद आप वॉलेट में जाएंगे। वॉलेट में जाने के बाद एक्सिस ब्रांच डिपॉजिट स्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके थ्रू अगर आप कैश को डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका CSP कोड, डायरेक्टली आप एक्सिस बैंक में जाएंगे। यहाँ पर आप इजीली अपने नोट्स को फिल कर सकते हैं, क्या नोट्स हैं और कितने रुपए आपको डिपॉजिट करने हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2000 का 10 नोट है तो आप 10 नोट डालेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है। इसी के साथ में जिस प्रकार के आपके नोट्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे नोट को डाल सकते हैं। तो आपका पूरी की पूरी अमाउंट जो होगा वो कैलकुलेट होता रहेगा और उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे, इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे और एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके इस पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके CSP कोड पर अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप एक्सिस EasyPay के थ्रू डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 0.06% के हिसाब से चार्ज लगेगा। यानी कि अगर आप एक्सिस CDMA के थ्रू, एक्सिस EasyPay के थ्रू अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 रुपये का चार्ज लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से रॉयनेट की जितनी भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें आप अगर कैश को डिपॉजिट करते हैं तो हर एक बैंक अकाउंट पर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप का एक चार्जेस है जो आप पर लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सिस CDMA के थ्रू या एक्सिस EasyPay के थ्रू अगर कैश को डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर इन दो सर्विसेज में सबसे कम चार्जेस आप पर लग रहे हैं कैश डिपॉजिट करने पर। तो दोस्तों ये थी रॉयनेट की तरफ से लेटेस्ट 3 अपडेट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी।
इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं, रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।